in those video lectures. Surely you guys would have watched those lecture. So are you guys excited for today's session? Please share your views in the chat box. Guys, give your responses in chat section. Surely it is going to be excited for today. Let us know how much excitement you have for this. तो गाइस आपको किसी को आइडिया है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं अपने सेशन में? क्या टॉपिक कवर कराएंगे? Okay, okay, no problem. Anyone? No. No, no. Okay. ओके सो गाइस, आपको कोई एक्सपीरियंस है मतलब किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, लाइक सी का या फिर किसी भी और का प्रायर एक्सपीरियंस किसी ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए मुझे, ठीक है? ओके, नो प्रॉब्लम। सो जो आज का हमारा सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है पॉइंटर्स पे, ठीक है? पॉइंटर्स एंड द फंक्शंस। तो हम आज बेसिक से कवर करके इसके एक एक लेवल तक समझ लेंगे, ठीक है? क्लास 12th में एडिशनल सब्जेक्ट थी रयान। ओके दैट्स कूल। Python and C, HTML, cool, great. सो तो आज का सेशंस में यार पॉइंटर्स और फंक्शंस को देखेंगे हम। और लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस मी माई सेल्फ। आई एम दिव्यांशु गुप्ता, कोर टीम मेंबर एट एएमयू रोबो क्लब। सो मोस्ट ऑफ यू आर हियर फ्रेशर्स आई थिंक, एंड सो आपके जो वॉलेंट लाइक जो आपका फर्स्ट जो सेशन है मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपके में प्रोग्रामिंग सीधे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है किसी के में भी? यस और नो? You can open your mic. Okay, yes. Can see me? No. Okay, not a problem. ठीक है. Yes, good. सो गाइस, आज हम पॉइंटर्स के बारे में सीखेंगे, ठीक है? तो उसके हम पहले सी, अगर आपको कोई भी लाइक एक्सपीरियंस नहीं है मतलब प्रोग्रामिंग या सी का, देन हम उसका आज बेसिक से स्टार्ट लेके चलेंगे। और जो हमने लास्ट टाइम अपनी लास्ट ईयर की यूट्यूब की वीडियोस की लिंक दी थी आपको, तो आपने वो वीडियोस चेकआउट की थी किसी ने? बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग, ये सब, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है अगर आपने किया हो, लाइक आपके लिए ईजी Yes. रहेगा काफ़ी। Yes, good, good. दैट्स रियली ग्रेट। यस रयान, यस ट्राई, फुल, नो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कूल। एंड अगर आपको कोई भी इशू आता है, लाइक किसी भी पॉइंट पे आपको कोई डाउट होता है, देन यू कैन आस्क, ठीक है? किसी भी टाइम हैंड रेज करके या फिर माइक ओपन करके चैट सेक्शन में आप कैसे भी पूछ सकते हो, ओके? तो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आज हम टॉपिक्स में कवर क्या करने वाले हैं, ठीक है? लाइक पॉइंटर्स एंड फंक्शंस में। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंटर्स होते क्या है हमारे, एंड इसका इंपॉर्टेंस। डेफिनेटली अगर हम किसी टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे ना कि हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, एग्जैक्ट, राइट? इंपॉर्टेंस देखेंगे, देन हम बेसिक स्टार्टिंग करेंगे सी प्रोग्रामिंग से, एंड देन वेरिएबल्स सीखेंगे, देन पॉइंटर्स पे हम मूव कर जाएंगे, एंड उसके बाद हम कुछ लाइव कोडिंग करेंगे, एंड देन फंक्शंस पे मूव करेंगे। सो गाइस, आई हैव वन क्वेश्चन कि लाइक आपको क्या लाइक स्लाइड से पढ़ना पसंद है या फिर लाइव कोडिंग, या फिर मेरी तरह मतलब मिक्स स्लाइड्स प्लस लाइव कोडिंग बोथ? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। बहुत बहुत कूल, तहसीन रयान, बहुत बहुत मिक्स, दैट्स ग्रेट। बहुत लैब प्लस लाइव, दैट्स कूल। एक्चुअली दिस इज माय फेवरेट आल्सो, बिकॉज वी हम अंडरस्टैंडिंग बन जाती है साइड से, एंड देन वी डू लाइव कोडिंग, एंड काफ़ी अच्छा एक्सपोजर आ जाता है।
सो यार पॉइंटर्स होते क्या है, ठीक है? तो पॉइंटर कुछ भी नहीं होता, हम मतलब तो गाइस लाइक ये मतलब अगर मैं किसी कोई किड्स था, अगर आप उससे कहोगे ना, मतलब जब मैं फर्स्ट ईयर में था अपना बताता हूँ, तब मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस किया था कि व्हाट इज द पॉइंटर्स। देन मुझे पता है क्या रियलाइज हुआ कि जो हमारे इस ये होता है ना कर्सर जो होता है, ये होता है पॉइंटर्स। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि देन आई रियलाइज्ड कि दिस इज अ डिफरेंट थिंग। तो पॉइंटर क्या होता है, एक वेरिएबल होता है हमारी प्रोग्रामिंग में, ठीक है, जो स्टोर करता है एड्रेस एक अनदर वेरिएबल, ठीक है। अभी इस पॉइंट पे ये बात समझ में नहीं आएगी, बट कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम इसको आगे बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो पॉइंटर इज नथिंग बट एक वेरिएबल होता है पॉइंटर, ठीक है, जो स्टोर करता है एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो इसके बाद पॉइंटर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, हम इसे क्यों पढ़ते हैं मतलब। तो देखो, पॉइंटर्स जो होते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हाँ, ये वेरिएबल्स ही होते हैं डेफिनेटली, बट इनके पास कुछ ऐसी एबिलिटीज़ होती हैं कि लाइक हम इसके एड्रेस से, उस मेमोरी लोकेशन से हम उसकी वैल्यू पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो पॉइंटर्स होते हैं, जो हम आगे चल के डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, तो उसमें लिंक लिस्ट, स्टैक्स, ट्री, ग्राफ्स, ये जो भी एडवांस टॉपिक्स होते हैं हमारी प्रोग्रामिंग के, तो इसमें इसका बेस पॉइंटर है कम्प्लीटली। जब हम लिंक लिस्ट पढ़ेंगे तो इसका कंप्लीट पॉइंटर ही बेस है। तो बेसिकली लिंक लिस्ट होता क्या है, ओके। सो डू यू वांट, सो गाइस, आपको किसी को आइडिया है कि लिंक लिस्ट मतलब क्या क्या होता है, या फिर आपने पहली बार इसका नाम सुना है, लिंक लिस्ट, स्टैक्स, ट्रीज वगैरह, या फिर आप चाहते हैं कि लाइक इसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स कुछ, देन लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। नो प्रॉब्लम। तो आपने देखा होगा कि या रियल वर्ल्ड या ओके सुनिए। तो जो लिंक लिस्ट होता है ना, तो जो आपने देखा होगा आपके फ़ोन में जो मतलब म्यूजिक प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे टाइप के म्यूजिक प्लेयर्स होते हैं। तो उसमें हमारे पास बटन्स रहते हैं लाइक फॉरवर्ड करने के लिए एंड बैकवर्ड करने के लिए, ठीक है। तो जब हम फॉरवर्ड कर रहे होते हैं ना उस बटन पे प्रेस करके, तब एग्जैक्टली होता क्या है कि हम उस एड्रेस नेक्स्ट उसके नोड के एड्रेस को एक्सेस कर रहे होते हैं, एंड देन उसकी वैल्यू को प्ले कर रहे होते हैं। तो इसमें कंप्लीटली लिंक लिस्ट का ही लाइक एग्जांपल है, ठीक है। तो लिंक लिस्ट इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पॉइंटर इस सबका बेस है। अब आपने देखा होगा जो गूगल मैप्स होते हैं हमारे, तो उसमें लाइक जो डिस्टेंस रहती है वो कनेक्टेड रहती है। तो ये एक ग्राफ का कंसेप्ट है, ठीक है। सो एंड हम देखेंगे कि ये हमारे लिए फंक्शंस में कितना इंपॉर्टेंस प्ले करता है हमारा, जब हम किसी लोकल वेरिएबल को लाइक किसी फंक्शन से उसकी रेफरेंस पास करके जब हम वैल्यू एक्सेस करना चाहते हैं, तो पॉइंटर्स वहाँ पे काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। तो इसके बाद हम ये देखेंगे कि या दिस इज आल्सो फनी थिंग। तो उसमें क्या था कि मतलब ये यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि लाइक पॉइंटर्स की नॉलेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको बताया था। फनी है बट ये रियलिटी भी है। जब आप लिंक लिस्ट ट्रीज वगैरह सीखने जाओगे, तब उसके बाद पॉइंटर्स आर मस्ट, ठीक है। अगर आप पॉइंटर्स नहीं सीख रहे हो, देन यू विल रिग्रेट लेटर कि काश यार पॉइंटर्स तब अच्छे से कर लिए होते। एंड आई वांट टू मेक यू श्योर कि यार इस सेशन के एंड तक पॉइंटर्स आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो इसके बाद स्टार्ट करते हैं सी प्रोग्रामिंग से, बेसिक से। लाइक यहाँ पे मैंने देखे थे काफ़ी फ्रेशर्स भी हैं। सो हम सी की सिंटैक्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने देखा था कि किसी किसी को यहाँ पे एक्सपीरियंस भी था प्रोग्रामिंग में, तो दिस इज द लाइक सिंटैक्स ऑफ आवर सी प्रोग्राम, बेसिक सिंटैक्स। तो इसमें क्या है कि हम इंक्लूड कर रहे हैं अपने हेडर फाइल्स को, एंड देन हमारा मेन फंक्शन है जिसमें हम प्रिंट करा रहे हैं हेलो वर्ल्ड, एंड एक कमेंट रख रखी है एंड रिटर्न कर रहे हैं 0। तो इसमें मैं जानना चाहता हूँ कि लाइक व्हाट इज द फर्स्ट लाइन, लाइक इंक्लूड stdio.h इज डूइंग हियर। कोई बता सकता है मुझे कमेंट में व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लाइन, एनीवन? सो या you can open your mic as well if you want. तो गाइस इस सेशन को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाते हैं, तो आप Yeah, अपना माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं, नो इशू। yeah. Okay guys, तो let me explain you कि यहाँ पे हो क्या रहा है सब कुछ। तहसीन सही कि studio.h की फाइल्स इंक्लूड कर रहा है।
यस सही है, इंक्लूड हो रही है फाइल्स। ओके ग्रेट। तो देखो यार हो क्या रहा है, जब हमने कहा कि हैज इंक्लूड stdio.h, तो जो डॉट एच एक्सटेंशन है हमारे दिखा रहा है कि एक हेडर फाइल है, एक लाइब्रेरी है। तो जब हमने इसको इंक्लूड कर दिया तो हमारे जो पॉइंटर्स के लाइक इनपुट आउटपुट फंक्शंस जो होते हैं या प्रिंट के लिए या स्टाइल, सो लाइक इन जो हमारे प्रिंट एफ स्कैन एफ इनपुट आउटपुट जो हमारी मतलब एक्सटेंशन कर देता है कोड का, अब हम प्रिंट एफ फंक्शन को यूज कर पाएंगे इसमें एंड ये सब चीजें ठीक है। यस, रेसमा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के फंक्शन के लिए, यस एग्जैक्टली। एंड देन वी हैव अ मेन फंक्शन, ठीक है। तो मेन फंक्शन हमारा क्या करता है, सी प्रोग्राम कंपाइलर की जब भी वो उसे एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो सबसे पहले ये मेन फंक्शन पे आता है, ये इसके अंदर की चीजें लाइक एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है तब कहीं आगे बढ़ता है, सबसे पहले मेन फंक्शन को सर्च करता है पूरे प्रोग्राम में, इस बात को एंड तक याद रखना ठीक है। एंड देन वी आर प्रिंटिंग, ओके, then we are printf hello world. This command will print out the whatever is the inverted commas, जो भी लिखा होगा ये प्रिंट आउट हो जाएगा स्क्रीन पे, ठीक है। एंड जो भी हम फॉर्मूला जो हमने कमांड के अंदर लिखा है कमेंट, दिस इज ए कमेंट, तो इस कमांड के अंदर जो भी कुछ आएगा तो वो हमारा कमेंट एज ए कमेंट कंसिडर होगा, ठीक है। एंड देन वी रिटर्न जीरो। सो एनीबडी कैन टेल मी लाइक व्हाई वी आर रिटर्निंग जीरो हियर in this function, why we are returning zero, why not one or two or three, anyone, or if you want to know. तो जब हमने गाइस नो आइडिया, ओके नो प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ इंट, यस कूल, तहसीन इज सेइंग बिकॉज ऑफ इंट, ओके। तो जब हमने मेन फंक्शन को बनाया था तो हमने इसका टाइप दिया था, डेटा टाइप, तो वो हमने कहा था कि तुम इंट हो, ठीक है। लाइक ये ऐसे समझ लो आप कि जब हम मेन फंक्शन बना रहे हैं तो इसको बताना पड़ेगा ना कि तुम रिटर्न क्या करोगे एंड में, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई मेन फंक्शन तुम हमें एंड में रिटर्न एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर देना, ठीक है। लेकिन जब हम रिटर्न जीरो लिख रहे हैं देन द क्वेश्चन इज कि रिटर्न वन क्यों नहीं लिख रहे, रिटर्न जीरो ही क्यों लिख रहे हैं। तो देखो इसका आंसर ये है बेसिकली, हाँ हम प्रोग्राम को स्टॉप करना चाह रहे हैं इस वक्त, ओके। तो जो रिटर्न जीरो है, जो हमारी stdio.h इंक्लूड हेडर फाइल है उसमें हमने क्लियरली मेंशन करके रखा हुआ है कि अगर रिटर्न जीरो होगा, अगर रिटर्न जीरो होता है मेन फंक्शन के अंदर तो इसका मतलब है कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं थी और सब कुछ ठीक ठाक एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। बट अगर हम किसी और फंक्शंस की बात करें, लाइक जैसे कि बाइनरी में हम सब जानते हैं कि वन का मतलब ट्रू होता है, जीरो का मतलब फाल्स होता है, तो यहाँ पे हमारा जीरो का मतलब ट्रू है एंड ये सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर ही वैलिड है, ठीक है। अगर हम कोई और फंक्शन बनाते हैं इसमें अपने लिए यूजर डिफाइंड फंक्शंस, देन उसमें रिटर्न जीरो का मतलब फाल्स होगा, ओके। ओनली मेन फंक्शन में हमारा रिटर्न जीरो मींस इट इज एग्जीक्यूटेड विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ तक सब क्लियर है गाइस, बताओ yes or no, or if you have any doubt you can open your mic and or can write in chat. Response guys, क्योंकि सेशन जितना ज़्यादा इंटरेक्टिव रहेगा ना उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा, सो okay, if you have any doubt you can write that you have and then we will proceed to variables. ओके, सो वेरिएबल समझने की कोशिश करते हैं कि वेरिएबल्स एग्जैक्टली होते क्या हैं, ठीक है। तो जब हम किसी लाइक जब मेमोरी से हम हमको कोई लाइक वेरिएबल कुछ भी नहीं होता, देखो ऐसा ऐसा समझते हैं, वेरिएबल एक हम नेम होता है जो हम एक मेमोरी लोकेशन को देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस एग्जांपल से कंसीडर करके देखो, ये हमने एक वेरिएबल बनाया, तो उस वेरिएबल का नाम, अब वेरिएबल बनाने का मतलब ये है कि मैं अपनी मेमोरी से ये बोल रहा हूँ कि मेरे लिए एक कुछ मेमोरी रिजर्व कर लो रैम में, ठीक है। और जब मेरी रैम में मेमोरी रिजर्व हो जाएगी तब उसको एक नेम दे दो एंड वे हम ये नेम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं कुछ भी, लाइक यहाँ पे मैंने माई वेयर नेम दिया, ठीक है, और उसके अंदर वैल्यू स्टोर करा दी 77। यू गाइस गॉट इट और नो? Like variable is a name which is given to the memory location of a program.
जब मैंने इंट मेन फंक्शन के अंदर मैंने माई वेरिएबल बनाया, तब मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मेमोरी मेरे लिए कुछ स्पेस ले लो और इस स्पेस का नाम माई वेर रख दो। ओके गाइस, तब इस मेमोरी हमारे सिस्टम ने एक इसके लिए मेमोरी रिजर्व कर ली एंड उसको माई वेरिएबल का नाम दे दिया। एंड इसका मतलब होता है हमने अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। एंड एक बार वेरिएबल डिक्लेयर हो जाने के बाद हम इसको डिफाइन करेंगे कि हम इसमें क्या स्टोर करना चाहते हैं इस बॉक्स में। तो एक बार डिक्लेयर हो गया हमारा, तो हम इसमें कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने किया इंट माई वेयर इक्वल टू 77। ठीक है गाइस, एंड देन हमने प्रिंट फंक्शन का यूज करके इसको प्रिंट करा दिया। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो भाई। दिस इज द बेसिक, लाइक जो हमने आपको लिंक शेयर की थी उस समय ये सब था, तो आप पूछ सकते हो कुछ कोई डाउट हो तो। नो डाउट, ओके। ओके, देन वी कैन आई थिंक प्रोसीड अहेड। हाँ, तो दिस इज द एड्रेस। तो आपने देखा होगा यार, इस एम परसेंट सिंबल, इसको लाइक एम परसेंट सिंबल बोलते हैं। तो जब भी हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं ना सी लैंग्वेज में, तो ये मेमोरी लोकेशन अपने लिए ले लेता है, कुछ चंक ऑफ मेमोरी रैम में रिजर्व कर लेता है। तो उस मेमोरी, अब ठीक है, मेमोरी उसकी रिजर्व हो गई है उसके पास। अब अगर मुझे उस मेमोरी का एड्रेस चाहिए कि इस मेमोरी का एड्रेस क्या है, देन वी यूज द एम परसेंट सिंबल फॉर एक्सेसिंग द लाइक इट्स एड्रेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने जो कोड लिख रखा है राइट में, इनमें हमने एक क्या किया, हमने एक माई वेयर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया। यानी कि हमने मेमोरी से कहा कि मेमोरी हमारे लिए कुछ स्पेस अपने पास रिजर्व कर लो और उसको नाम दे दो माई वेरिएबल। एंड देन हमने कहा कि उसमें वैल्यू 7 एंटर करा दो। ठीक है, नाउ 7 वैल्यू जो है हमारी माई वेरिएबल एक डब्बे में बंद हो गई। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा वैल्यू माई वेरिएबल प्रिंट हो। देन मैं क्या करूँगा, प्रिंट एफ सेमी कोलन में ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं उसको परसेंट डी इंटीजर्स के लिए, क्योंकि हमारा इंटीजर था, तो हम वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं 7 की। लेकिन अगर मुझे ये जानना है कि जो मेरा एड्रेस था वो क्या था, देन उसके लिए हम एम परसेंट सिंबल यूज करेंगे उस वेरिएबल के नेम से पहले। तो जो आउटपुट हमारे पास आया था इसमें, वो आया था फर्स्ट का 7 एंड देन दिस। सो इसका मतलब ये था कि जो वैल्यू थी हमने वो 7 ली थी एंड देन उसका एड्रेस हमको ये मिला था। और ये एड्रेस हर किसी के लिए रैंडम होगा। सो मैं अभी यहाँ पे कोड कर रहा हूँ किसी कंपाइलर में, आपका कंपाइलर हो सकता है तो ऑर्डर दे। यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो तो बताओ भी जल्दी, क्योंकि देन वी विल प्रोसीड टू द पॉइंटर्स एंड देन द गेम विल बी अमेजिंग। एनी डाउट्स लाइक इफ यू हैव। एंड आपने कहीं इसका और कहीं यूज देखा था एम परसेंट का अभी तक, बताओ मुझे। आपने कहीं देखा हो एम परसेंट का यूज अभी तक, रिमेम्बर, याद करो इसे, जरूरी है। इन स्कैन है, यस यस नजमूस, हाँ, स्कैन ऐप में इसका यूज करते हैं, कूल, यस। यूसुफ इज सेइंग एंड एम परसेंट लगाना जरूरी है। तो देखो मैं फिर से एक बार क्लियर करता हूँ चीजें, कि जब हम सी में कोई वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, तो हमने लाइक मैंने इस प्रोग्राम में लिखा इंट माई वेरिएबल, यानी कि मैंने अपने अपनी मेमोरी अपने सिस्टम से कहा सिस्टम मेरे लिए कुछ मेमोरी रिजर्व कर लो और उस मेमोरी का नाम दे दो माई वेरिएबल, माई वेर, जो मैं चाहता हूँ वो। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये एक इंटीजर हो और इसलिए इसमें मैंने 7 इनपुट करा दिया यहीं पे। अब अगर मैं चाहता हूँ प्रिंट करना कि मेरी उस माई वेयर पे कितनी वैल्यू है, देन मैं विदाउट एनी एम परसेंट उसका 7 प्रिंट करा दूंगा। ठीक है गाइस, अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ वैल्यू प्रिंट हो उस एड्रेस पे, तो मैं माई वेयर लिख दूंगा सीधे। बट मैं चाहता हूँ कि जो मेरी मेमोरी बनी उसमें सिस्टम में, लाइक इससे समझते हैं कि जो ये बॉक्स बना, ये बॉक्स हमारी रैम में कहीं ना कहीं बना होगा। ठीक है, तो इस बॉक्स का जो एड्रेस है पूरी मेमोरी में वो कुछ होता होगा, उससे हमें कोई मैटर नहीं करता कि ये लाइक कितना आ रहा है, ये हर कंपाइलर के लिए डिफरेंट होगा। तो इस एड्रेस को प्रिंट करा रहा है एम परसेंट। गॉट इट ना यूसुफ? सो ये लाइक ओके, लाइक हमारा 2064 ये जो आ रहा है ये हमारा एड्रेस है, इस बॉक्स का एड्रेस है पूरी मेमोरी में। कुछ भी हो ये हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
या सो हमने स्कैन ऐप में भी इसका यूज करते हुए देखा था यार कि लाइक क्या होता था। स्कैन ऐप यूजुअली इससे हम इनपुट लेते हैं वैल्यूज का, और जब हम इसका मतलब ये है कि मैं कह रहा हूँ कि एक वैल्यू लो, स्कैन ऐप एक वैल्यू यूजर से प्रिंट इनपुट में लो और उसको वेरिएबल वेर वेरिएबल वेर के एड्रेस में डाल दो, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता था, हम मतलब यहाँ पे हम इसका यूज भी करते हैं बैकग्राउंड। Okay, is it okay now, Nazmus? I think okay. So what I was saying कि जो हमारा scanf होता है ये यूजर से वैल्यू इनपुट कराता है कि वैल्यू इसमें इनपुट करो। तो जब मैंने कहा कि %d यानी कि एक इंटीजर वैल्यू लो एंड इसको वेरिएबल वेर के एड्रेस में डाल दो, वेर के एड्रेस में इस वैल्यू को एंटर करा दो। ओके, अब हम सब पे कोडिंग करके देखते हैं कि लाइक कैसा रहने वाला है सब कुछ, ठीक है, लाइव कोडिंग का। तो आप लोग लाइक ऑनलाइन जीडीबी यूज कर सकते हो, ठीक है, इस सब के लिए। तो यू जस्ट हैव टू टाइप ऑनलाइन gdb.com। मैं उसकी लिंक भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ अभी, ताकि आप लोग भी कर सको, ठीक है गाइस। सो कंट्रोल सी, लाइव कोडिंग करते हैं, ठीक है, साथ साथ। लाइक अभी तक हमने जितना भी देखा यहाँ पे उसका हम लाइक एक ये देखेंगे कि कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है चीजें। तो सभी लोग खोल लो एक बार इसको एंड देन वी विल बिगिन विद द बेसिक प्रोग्राम्स। ओके, सो इसमें जो ऊपर हमारा लिखा हुआ है ये मतलब मैंने इस कमांड के अंदर मैंने पहले ही बताया था, ये कमेंट होते हैं, ठीक है। जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल कर रहा होता है देन वो इसको कंप्लीटली इग्नोर कर देता है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ओके गाइस, तो लाइक ये डिलीट टाइप हो जाते हैं उस टाइम पे। एंड देन वी हैव इंक्लूडेड आवर हेडर फाइल, ओके, एंड देन वी हैव द वेरी बेसिक फंक्शन हेलो वर्ल्ड। तो उसको यहाँ पर प्रिंट करा के देख लेते हैं, हेलो वर्ल्ड को हम रन करके। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग बट आई एम कंसिडरिंग कि यहाँ पे लैंग्वेज हम सिलेक्ट करेंगे सी, रन, या तो इसने हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट कर दिया। अब इसमें कुछ हम देखते हैं चीजें। तो गाइस देखो, अब मैं कह रहा हूँ कि मेरा मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर मैं कहूँगा इसमें एक मैं वेरिएबल बनाऊंगा इंट ए, ठीक है। इसका मतलब क्या है गाइस, देखो मैंने कहा अपने सिस्टम से सिस्टम मेरे लिए कुछ मेमोरी रख लो और उस मेमोरी का नाम दे दो ए, ठीक है। और जो ए मेमोरी कंटेन करेगी वैल्यू, उस वैल्यू एक इंटीजर होगी, जो मैंने इसका डेटा टाइप दिया है, तो वैल्यू एक इंटीजर होगी। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, मैं कमेंट भी कर देता हूँ यहाँ पे, सॉरी कमेंट्स के साथ लिखता हूँ चीजें। मैंने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, डिक्लेयर डिक्लेयर द वेरिएबल, डिक्लेयर वेरिएबल, वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब मैं इसको मतलब डिफाइन करना चाहूंगा कि ए में हम क्या वैल्यू रखना चाहते हैं। सपोज मैं कह रहा हूँ 7, ए विल कंटेन द वैल्यू 7। तो उसके बाद हम इसे प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट एफ %d दैट इज बाय ए, ओके गाइस, ठीक है। इसको रन करा के देखते हैं क्या होता है। ओके, C1 प्रिंट कर दिया। बट अगर मैं चाहूँ कि जो मेरा मेमोरी ब्लॉक है ए और इसके अंदर वैल्यू 7 है, जो मेरी मेमोरी लेआउट में इसका एड्रेस क्या है, तो उस एड्रेस को जानने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं प्रिंट कराऊंगा, मैं यहाँ पे एक लाइन स्लाइस लाइन करेक्टर ऐड कर देता हूँ कि स्पेस आ जाए, ठीक है। देन आई विल डू व्हाट कि डी, यहाँ पे M% ए के साथ करूंगा इसे प्रिंट। अब मुझे ये एड्रेस देगा इस मेमोरी लोकेशन का, ठीक है, यानी कि इसका एड्रेस क्या है पूरी मेमोरी में। एंड ये कुछ भी रैंडम आता है तो इसका टेंशन, देखो क्या आया 1001692948। ओके गाइस, यहाँ तक कोई अगर कोई इशू हो आपको तो आप चैट सेक्शन में बता सकते हो मुझे, एनीथिंग। एंड देन विल स्टार्ट विद पॉइंटर्स नाउ।
दिस देखो, पॉइंटर जो होता है हमारा वेरिएबल होता है, इसलिए ये जरूरी था कि हम वेरिएबल को अंडरस्टैंड, वेरिएबल की अंडरस्टैंडिंग समझें कि लाइक क्या है। दैट्स व्हाई वी took a minute on variables. Any doubt here? Till here? Okay. Uh, okay, then we can continue with pointers. तो बस पॉइंटर एक वेरिएबल होता है, ठीक है। लाइक हमने लास्ट हमने देखा था इसमें कि जो हम मेमोरी बना रहे थे अपनी, सॉरी, हाँ, जब हमने इंट ए को कहा था कि तुम 10 हो जाओ, यानी कि एक अपने लिए मेमोरी एड्रेस ले लो और उसमें वैल्यू 10 पुट कर दो, देन ये हमारी 10 एक वैल्यू थी, ठीक है। एंड 80F इसका एड्रेस था, ये कुछ भी हो सकता है, तो आप इस वैल्यू नंबर से लाइक परेशान मत होना। ये इसका एड्रेस है, ये इसका नेम था लोकेशन को, जो हमने इसका लोकेशन को नेम दिया था, ठीक है। एंड ये लोकेशन है हमारी। तो अब हमारा पॉइंटर्स एक्चुअली करता क्या है कि जो इसका एड्रेस है ना, लाइक हमने जो एक एक वेरिएबल बनाया था, और ए वेरिएबल के अंदर हमने एक वैल्यू 10 लाइक यहाँ पे इनिशियलाइज कराई थी, ठीक है, डिफाइन की थी, ए में 10 है। तो हमारा पॉइंटर इस ए के एड्रेस को स्टोर करेगा अपनी वैल्यू में। गॉट इट? नहीं आया? देखो, ठीक है, यहाँ समझते हैं। जब मैंने अपना ए को वेरिएबल डिक्लेयर किया तो मैंने इसमें वैल्यू 10 दी थी, यहाँ पे जैसे कि लिख रखा है, और इसका एड्रेस था 80F, ठीक है, 80F एड्रेस है। एंड देन पॉइंटर्स का मतलब ये है कि जो पॉइंटर होगा ये इस वेरिएबल के एड्रेस को एज ए वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है। एंड पॉइंटर का नेम है ये। एंड हम जिसको कोडिंग करेंगे ना तब इसमें ज़्यादा समझ में आएगा। एंड बट आप ये समझ लीजिए कि वेरिएबल होता है हमारा पॉइंटर जो स्टोर करता है एड्रेस ऑफ एन अनदर वेरिएबल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सर? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। पॉइंटर्स का बेसिक, लाइक व्हाट एक्चुअली पॉइंटर्स डू। Pointers holds the value. Pointers holds the address of an another variable. Like ये हमने वेरिएबल बनाया था पे ए, तो इसका एड्रेस 80F था, ठीक है। तो जो हमारा पॉइंटर होगा वो इसका एड्रेस स्टोर करेगा, ठीक है। और फिर इस पॉइंटर का भी कुछ एड्रेस होता होगा, तो हम इसे कोडिंग के थ्रू देखते हैं अब, ठीक है गाइस। नाउ इट इज कोड टाइम। जब मैंने डी रेफरेंस ऑपरेटर, ओके, ये बताता हूँ अभी। तो जब मैंने एक को 10 डिफाइन किया, तब मैं एक पॉइंटर बनाता हूँ। तो पॉइंटर बनाने के लिए हम एक ये लाइक एस्टेरिक साइन यूज करते हैं, ठीक है गाइस। जब हम करते हैं कि इंट स्टार पीटीआर, पीटीआर एक वेरिएबल है मतलब, लेकिन मैंने यहाँ पे एस्टेरिक यूज कर दिया, यानी कि अब ये पॉइंटर बन चुका है। और मैं कह रहा हूँ कि पॉइंटर को मैंने डिक्लेयर तो कर दिया, हाँ, कि तुम पॉइंटर हो, बट मैंने इसको अभी तक एड्रेस नहीं दिया था, ठीक है। तो मैं नीचे लाइन में इसको एड्रेस दे दिया कि पॉइंटर तुम ए का एड्रेस स्टोर करोगे। एंड जब ये ए का एड्रेस स्टोर कर लेगा, देन हम इसे प्रिंट लाइक प्रिंट टैब के थ्रू प्रिंट करा के देखेंगे। जब मैं लिखूंगा प्रिंट एफ पीटीआर प्रिंट करो, क्योंकि हमको पता था कि पीटीआर जो है हमारा क्या स्टोर करता है, एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। जब मैंने पहली लाइन में पीटीआर प्रिंट कराया तो मुझे एड्रेस मिला ए का, ओके गाइस। बट जब मैंने स्टार लगा दिया पीटीआर से पहले, तब मुझे 10 वैल्यू मिल गई है की। अब यहाँ पे समझने का खेल है। देखो क्या होता है, जो डी रेफरेंस ऑपरेटर होता है ना, ये एक्चुअली करता क्या है, जो हमारा एड्रेस होता है पॉइंट, जो ये पॉइंटर पे अप्लाई होता है, ठीक है। जो हमारा पॉइंटर था उसने जिसका एड्रेस होल्ड कर रखा था उस पर कितनी वैल्यू है, ये बताएगा वो चीज, ओके। लाइक जो हमारा पीटीआर था, तो इसका एड्रेस क्या था हमारा, ये था। अब इस एड्रेस पे वैल्यू क्या थी, ये ए का एड्रेस था, ठीक है। ये जो हमें दिख रहा है ये ए का एड्रेस है, और इस एड्रेस पे वैल्यू कितनी थी, 10। तो डी रेफरेंस ऑपरेटर करता क्या है कि जो पॉइंटर में एड्रेस स्टोर होता है, उस एड्रेस पे वैल्यू कितनी स्टोर है वो देता है हमको, और इसी को यूज करके फिर हम लिंक लिस्ट में नोड वगैरह को एक्सेस करते हैं, वो आगे की चीज है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो स्टार को कि लाइक वैल्यू एट, ओके गाइस। देन आई एम सेइंग कि स्टार पीटीआर मींस वैल्यू एट एड्रेस ऑफ पीटीआर, यानी कि ओके, मैं आपको कोड के थ्रू समझाता हूँ ये चीज अभी।
ठीक है, तो कोडिंग पे चलते हैं। तो यहाँ पर तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप गाइस चैट सेक्शन में, एनी डाउट लाइक पॉइंटर से रिलेटेड या फिर वेरिएबल से रिलेटेड कुछ भी। You can write if you like, if it is clear to you, yes or no, anything. पॉइंटर यूज क्यों करते हैं एंड क्यों नहीं करता है एग्जैक्टली हाँ, दिस इज ए गुड क्वेश्चन। तो देखो, हम पॉइंटर्स को मैंने इनिशियली बताया था कि पॉइंटर्स जो होता है, जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे ना आगे, तब उसमें हम ये चीज देखेंगे कि जब हमारी वैल्यू एक मेन फंक्शन के अंदर नहीं है, तब हम उसको बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं वेरिएबल्स को विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। ठीक है, इसको चलो एक एनालॉजी, एक एग्जांपल से समझते हैं। अब देखो, मान के चलो एक कॉलोनी है, ठीक है, सोसाइटी है, ओके। तो उस सोसाइटी में काफी सारे हमारे हाउस है, लाइक सपोज ए बी सी डी, ओके। तो जो हमारा हाउस, जो एंट्री गेट होता होगा हमारा, तो एंट्री गेट पे हमारा एक लाइक एक केबल होती होगी गार्ड की, ठीक है। तो उस केबल में उस सोसाइटी के हर किसी अ, हर किसी घर का एड्रेस होगा, ठीक है, लाइक ए बी सी डी जो घर है उन सबका एड्रेस उसके पास होगा, ओके। तो अब जो हमारा कोई भी बाहर से इंसान आएगा, वो कहेगा कि सर मुझे डी घर पे जाना है, मुझे डी घर का एड्रेस चाहिए। देन वो सबसे पहले कहाँ पॉइंट करेगा, वो आएगा हमारा मतलब जो केबिन है, मतलब केबिन जो वहाँ पे, तो वहां से उसको हम एड्रेस बताएंगे एंड देन वो हमारा वहां पे पहुंच जाएगा डी हाउस तक, ठीक है। तो अब इसको ऐसे समझो पॉइंटर से कि जो हमारा हाउस था, लाइक जो हमारा हाउस था वो हमारा एक वेरिएबल है, ठीक है। और जो पॉइंटर है हमारा, वो हमारा एक केबिन है। तो हमारे पॉइंटर के पास एड्रेस है किसका, उस एक हाउस नंबर डी का, ठीक है। तो यही तो हमारा पॉइंटर करता है, पॉइंटर होल्ड कर लेता है हमारा एड्रेस ऑफ दिस थिंग। अगर कोई इंसान आता है तो हम उसको सीधा उसका एड्रेस बताना है एंड देन हम वहां तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। एंड पॉइंटर्स का यूज हमारा एरेज में काफी ज्यादा होता है, ठीक है। लाइक इसी सोसाइटी में मान के चलो, मुझे हाउस नंबर 2 का लोकेशन चाहिए, ठीक है, और मुझे हाउस नंबर 4 का लोकेशन पता है और मुझे हाउस नंबर 2 का चाहिए, लाइक बी हाउस का, और डी हाउस का मुझे पता है, मुझे बी का चाहिए। देन मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि देखो मुझे एड्रेस पता है डी का, देन मैं इसमें से इसे डिक्रीमेंट कर दूंगा बाय 2, ठीक है। एंड देन उस पर डी रेफरेंस ऑपरेटर लगा दूंगा। तो आपने देखा, मतलब एक वैल्यू मुझको पता थी डी की, लेकिन उसकी हेल्प से मैंने बी का भी एड्रेस पता कर लिया क्या होगा। तो दिस इज द पॉइंटर यूज, एंड हम इसको आगे देखेंगे, ठीक है, काफी ज्यादा। जब नेक्स्ट हम सेशन देंगे तो उसमें ये चीज, तब वहां पे इसका यूज केस दिखेगा, ओके। अभी क्लियर है ये सब? ओके। सो उसको कोडिंग के थ्रू देखते हैं यार, स्लाइड्स, ठीक है, जीडीपी पे आकर। तो इस कमेंट पार्ट को मैं यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ अभी के लिए, जिससे क्लीन कोड दिखता रहे हमारा, ठीक है। एंड ओके, इसको यूँ रहने देते हैं। सो हम क्या करते हैं कि एक पॉइंटर बनाते हैं, ठीक है गाइस। इसको भी हटा ही देता हूँ मैं कहता हूँ कि इंट स्टार ER। इसका मतलब क्या है कि मैंने एक पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया, लेकिन मैंने इसको ये नहीं बताया कि भाई तुम किसका एड्रेस ले रहे हो। अभी हमने सिर्फ इसे डिक्लेयर किया है, ठीक है। अब मैं इसे एड्रेस दूंगा, मैं कहूँगा पॉइंटर तुम डिक्लेयर तो हो चुके हो, बट तुमको एड्रेस लेना है ए का। अब इसके पास ए का एड्रेस है, ए की मेमोरी लोकेशन का इसके पास एड्रेस है, ठीक है। अब मैं चाहूँ, अब देखो क्या होता है, अब यहाँ पे समझ में आएगा। अब मैं करवाऊंगा प्रिंट एफ, अब ए, ठीक है। सबसे पहले ए प्रिंट कराते हैं, तो डेफिनेटली सॉरी, तो हमको पता है कि यार क्या प्रिंट करेगा, ये हमको ए की वैल्यू प्रिंट करके देगा, यानी कि 7, ठीक है। एंड नेक्स्ट मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ प्रिंट एफ परसेंट डी स्लैश एन PTR, ठीक है गाइस। अब देखो क्या होता है। तो जब मैंने इससे कहा कि PTR प्रिंट करो,
तो पीटीआर एग्जैक्टली था क्या? पीटीआर था हमारा एड्रेस, किसका? ए के वेरिएबल का एड्रेस था पीटीआर। तो अब देखो क्या प्रिंट होते हैं। तो आपने देखा, तो पहले तो उसने 7 प्रिंट किया, एंड नेक्स्ट लाइन में ये, तो 7 तो इस लाइन से प्रिंट किया इसने हमारा, ठीक है। एंड जो हमारा इसने ये एड्रेस प्रिंट किया है ना, ये रैंडम होता है, आपके लिए कुछ और आ रहा होगा, मेरे में कुछ और है, ठीक है गाइस। तो पीटीआर ने इसका एड्रेस दे दिया मुझे, ये इसका एड्रेस है। अब इस सेम चीज को मैं m% से भी कर सकता हूँ एक्सेस, जैसे कि इसने अभी बोला था यहाँ पे। तो देखो कैसे करता हूँ, या प्रिंट एफ परसेंट डी एंड m%a। तो अब देखो यार क्या आने वाला है, तो कोई एक्सपेक्ट करता, गैस कर सकता है कि यार आउटपुट क्या आएगा? एनीवन इन द चैट सेक्शन? चलो करते हैं। या सो गाइस, आपने देखा पहले हमारा पीटीआर ने तो उसका एड्रेस प्रिंट किया था, और जैसा मैंने आपको बताया था कि m%a भी एड्रेस ही देता है, तो देखो दोनों वैल्यूज सेम ही प्रिंट हुई है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये डाउट आना चाहिए था कि लाइक दोनों में फिर मतलब व्हाई वी आर यूजिंग पॉइंटर, है ना। तो इसका यूज केस काफी ज्यादा है आगे चल के। अभी हमको आपको यहाँ पे चीजें सेम लग रही होंगी, बट आगे इसका यूज बहुत ज्यादा है। अब मैं चाहता हूँ डी रेफरेंस ऑपरेटर की हेल्प से कि जो पीटीआर हमारा, पीटीआर ने जो एड्रेस होल्ड करके रखा है, उस एड्रेस पे वैल्यू क्या है। तो देखो इसके लिए हम इसको डी रेफरेंस कर देंगे अपने पॉइंटर को, पॉइंटर को डी रेफरेंस कर देंगे, यानी कि हम यहाँ पे स्टार पीटीआर कर देंगे। तो मुझे इसका आउटपुट गैस करके बताओ गाइस क्या आने वाला है अभी जस्ट नाउ, इट्स फोर्थ लाइन का 7 कूल। एनीवन और बताइए गाइस? 7 कूल, ठीक है। एरर, ओके। तो यार देख लेते हैं क्या आएगा, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता क्या आने वाला है। तो प्रिंट एफ, या यस गॉट द पॉइंट, इट इज एक्चुअली प्रिंट एफ, बट ठीक है। अब जो एड लाइक वैल्यू आएगी हमारी, वो आएगी रन करने पर, या यू गॉट इट 7, ठीक है गाइस। एंड आपने एक चीज रियलाइज की होगी गाइस कि यहाँ पे ये हमारा एड्रेस पहले के चेंज हो गया, लाइक पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया। तो ये चेंज होता रहता है, इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो मेन काम हमारा ये था समझना कि हमने डी रेफरेंस कर दिया अपने एड्रेस को। तो यहाँ तक सब क्लियर है? मुझे अभी चैट सेक्शन बताओ गाइस, यहाँ पर कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, यू आर जस्ट ओपन टू आस्क, ठीक है। भैया या भैया मुझे ये पूछना था, जैसे पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया तो वो भी तो मेमोरी वो स्टोर करेगा ना, उसको भी तो मेमोरी देनी पड़ेगी पॉइंटर के लिए, इस, हाँ क्योंकि पॉइंटर भी मेमोरी लोकेट करता है, मैं एक बार एड्रेस फ्लैश स्टोर पे कर रहा है दिखाता वो। हूँ। हाँ हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, यही तो। देखो देखो इसमें क्या था, हमने ए अपना वेरिएबल डिक्लेयर किया था, ठीक है। हमने उसमें फिर उसको डिफाइन किया था, इसमें वैल्यू 10 एंटर करा के, ठीक है। अब इसके बाद हमने एक पॉइंटर बनाया था पीटीआर, मैंने कहा था पॉइंटर पीटीआर तुम एड्रेस स्टोर कर लो ए का। तो ये कहेगा ठीक है मैं ए का एड्रेस स्टोर कर लूंगा, तो इसने ये कर लिया, ठीक है, एटीएफ। तो अब इसका भी एक एड्रेस है पॉइंटर का, देखो 82C, गॉट इट। इसका भी एड्रेस होता है। अब जब ये एड्रेस हमको मिलते चले जाते हैं तो एक सीरीज बन जाती है पूरी हमारे पास। अब उसको यूज करके हम मतलब लाइक कोई भी काम करवा सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था लाइक म्यूजिक वाला एग्जांपल एक। तो उसी इसी मतलब इसी कंसेप्ट को, इसी टॉपिक को यूज करके ये सारी चीजें होती हैं, बट बड़े लेवल पे। यू गॉट इट? ओके ओके। गाइस इफ यू हैव एनी डाउट, लाइक कोई भी आप पूछ सकते हो, डाउट्स वगैरह जो भी आपके डाउट्स हों। एंड देयर आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द स्लाइड। इसके बाद हम अब देखेंगे फंक्शंस, इसका लाइक रियल केस यूज केस क्या होने वाला है, ठीक है। तो इससे पहले एक क्विज वगैरह कर लेते हैं। तो आर यू गाइस एक्साइटेड फॉर क्विज? करेक्ट, बताओ चैट सेक्शन में बेसिक क्वेश्चंस की। यस, ओके। बट हाँ देखो रिप्लाई भी देने पड़ेंगे, यस ओके, ठीक है। यस यस यस, ओके। तो ठीक है, ऑनलाइन जीडीपी से स्टार्ट करते हैं।
तो देखो ऐसा रहेगा, मैं कोड करूंगा और आपको बताना होगा आउटपुट क्या आने वाला है, ठीक है। ओके, सो मैं इस कोड को हटाता हूँ यहाँ से फिलहाल के लिए। सो मैंने एक इंटीजर बनाया पी, और मैंने एक इंटीजर डिक्लेयर किया पी, और मैंने इसको वैल्यू दी सपोज 11। एंड अब मैं कह रहा हूँ कि एक इंट स्टार ptr बनाया, मैंने डिक्लेयर किया, यहाँ तक मैंने डिक्लेयर किया। अब मैं इसी लाइन में इसको क्या कर सकता हूँ, लाइक डिफाइन भी कर सकता हूँ कि तुम भाई एड्रेस लोगे पी का, ठीक है। यानी कि अब ptr है हमारा, उसको पास एड्रेस है पी का। सो नाउ यू गाइस हैव टू टेल मी what this will print. Wait. Okay guys, बताओ मुझे पहले बेसिक what it will print. 11. Okay, cool. Now this was the basic question and I was just ask, मैंने ये इसलिए पूछा था, मैं देखना चाहता था कौन रिस्पॉन्स कर सकता है। ओके, आई एम रियली हैप्पी कि आपने एटलीस्ट रिस्पॉन्स किए एटलीस्ट। ओके, तो अब नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब मैं कह रहा हूँ प्रिंट एफ व्हाट इट विल प्रिंट। मैं यहाँ पे लाइन स्लैश करेक्टर लगा देता हूँ ताकि लाइन का गैप बना रहे, ठीक है। ओके, ना बताओ क्या आउटपुट आएगा। गाइस आपको नजमोस ने बताया, ओके है शिवानी कूल 11 ओके, एक बार देख लेते हैं यार, अच्छा लगता है देख के 11 का एग्जैक्टली व्हाट यू आर गाइस रिस्पोंडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कंसेप्ट सीखेंगे हम इसी में विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो printf, डू यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट इज द परसेंट एफ इज हियर। क्या कोई बता सकता है मुझे परसेंट एफ क्या है, एनीवन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंट एफ, परसेंट डी, फ्लोट, ओके एनीवन। अगर आपको नहीं पता तो मुझे बताओ यार, मैं एक्सप्लेन करूंगा। फ्लोट, ओके, तो ऐसा कोई है यहाँ पे जिसको लाइक नहीं पता हो क्या है ये चीजें। एंड यू कैन गूगल यार, अगर मतलब आपको पता करना है देन यू जस्ट हैव टू राइट की फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, देन ये हमको सब बता देगा इन सी। लाइक देखो परसेंट एफ, लाइक ये काफी सारे होते हैं हमारे पास, ठीक है, परसेंट डी डबल के लिए। तो अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, एनीवन कैन गेस। यहाँ पे एक काफी अच्छी लेसन सीखने को मिलेगा, तो इसका आउटपुट आइए फ्लोट के लिए यूज करो। कैन यू गाइस गेस क्या आउटपुट आने वाला है गाइस। Eleven 11.000, ओके, एरर ओके। गाइस एक चीज हमेशा याद रखना कि लाइक अगर हम किसी चीज को गलत आंसर दे रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि एटलीस्ट हम आंसर दे रहे हैं। तो इसलिए कभी आंसर देने में मतलब लिखने में ये मत सोचा करो कि लाइक अगर गलत होगा तो ठीक है लिखा करो, इसकी टेंशन मत करो कि क्या गलत है क्या सही है। इसको रन करके देखते हैं, मुझे भी नहीं पता क्या होने वाला है, तो देखो क्या होगा। 11 एंड 0.11 हाँ, अब ये क्या हुआ, यानी कि ये वाली प्रिंट एफ लाइन तो हमारी सही चली, ठीक है, 11 दिया था एक्सपेक्टेड, लेकिन इसने 0 इसलिए दिया भाई साहब क्योंकि जो पॉइंटर होता है ना, हमने डिफाइन किया था पॉइंटर टू। अब देखो हमारा पी क्या था, पी हमारा इंटीजर था, ठीक है, और जो पॉइंटर था हमारा ये भी इंटीजर था। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब हमने इंटीजर टू इंटीजर पॉइंटर को डिक्लेयर किया था, इंट डेटा टाइप है, हाँ, तो इसलिए इसने हमको एरर की जगह पे कुछ लाइक 0 दे दिया, ठीक है गाइस। सो इट्स वाज द फर्स्ट लेसन कि हमने जब इंटीजर टू इंटीजर डिफाइन किया है तो हम उसको परसेंट एफ में नहीं करवा सकते, फ्लोट में वैल्यू में उसको नहीं ले सकते, ठीक है। ओके,
इसके बाद तो ये वही सेम हो जाएगा. नाउ आई एम चेंजिंग इट टू लिटिल बिट. तो मुझे एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे कि जो एड्रेस ऑफ पी, ओके, एंड जो प्रिंट एफ है, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड होता है ये. सो गाइस, अब मुझे बताइए आप कि जो इसका आउटपुट क्या आएगा दोनों प्रिंट एप्स का. सुन गाइस, सुन. आउटपुट क्या आएगा? एड्रेस आएगा, ओके. नहीं, मैं पूछा हूँ सेम आएगा डिफरेंट आएगा, ये बताओ. सुन, एड्रेस सेम. इट मीन्स यू गॉट द पॉइंट. ठीक है, तो उसको रन करके देखते हैं. तो यार देखो, एड्रेस सेम आया, इसका मतलब ये दोनों एक ही बात होती है. मतलब पीटीआर हमारा होता है कि उस मेमोरी का एड्रेस, और एम्परसेंड हमारा वही काम करता है. लेकिन पीटीआर हमने कहा था कि ये होल्ड करता है वैल्यू को, यानी कि ये होल्ड करता है एड्रेस ऑफ वेरिएबल पी. बट एम% पी मतलब जो वैल्यू है उसका एड्रेस दे रहा है. तो इतना इजी होता है. सो गाइस, अब हम कंटिन्यू कर सकते हैं फंक्शंस के साथ. वहां पे आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन समझ में आएंगी. लाइक हम क्यों लाइक पॉइंटर्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको क्लियर दिख रहा है कि लाइक ये सेम काम कर रहे हैं एम%. बट वहाँ पे यहाँ पे क्लियर डिफरेंस समझ में आएगा एम% का एंड पॉइंटर का. सो कैन वी कंटिन्यू विद द फंक्शंस नाउ? भैया, क्या या हम स्कैनफ फंक्शन में पॉइंटर का यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं. देखो मैं दिखाता हूँ, अभी यहीं पे करके दिखाता हूँ. स्कैनफ में भी कर सकते हैं. जैसे कि मैंने, और सपोज करो मैंने एक ये बना दिया इंट पी. ठीक है, मैंने इसको डिक्लेयर किया है, सिर्फ मैंने इसको डिफाइन नहीं किया. ठीक है, मैंने अपने सिस्टम से कह दिया सिस्टम मेरे लिए कुछ मेमोरी रिजर्व कर लो, और मैं इसमें अभी कोई वैल्यू नहीं देना चाहता. ठीक है, अब मैंने क्या किया कि मैंने कहा, मैंने एक वेरिएबल, मैंने एक पॉइंटर बना दिया. मैंने कहा पॉइंटर तुम एड्रेस ले लो उसका. ठीक है, अब मैं कहूंगा कि स्कैन एफ के थ्रू, मैं कहूंगा स्कैन एफ % भी तुम इंटीजर पी, इंटीजर, ठीक है, तुम एड्रेस लो पी का. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने यूजर से कहूंगा कि भाई वैल्यू ले लो कुछ और उसको प्रिंट करा दो. जो भी वैल्यू आए मेरी उसको प्रिंट करा देना. लाइक पी के एड्रेस में हमारी वैल्यू गई है. ठीक है, इसको एक बार रन करके देखते हैं. कंपाइलेशन और ओके, सेमी कोलन. यार ये सेमी कोलन बड़ा लफड़ा रहता है, तो छोटी छोटी चीजें बड़े बड़े एक्सेंट करा देती है सी प्रोग्रामिंग में, तो इसकी टेंशन नहीं लेते. ठीक है, ओके. तो ये कह रहा है वैल्यू एंटर करो. मैं करता हूँ सपोज पी में 33, देन ये प्रिंट करना चाहिए मुझे 33. ठीक है, इसने 33 प्रिंट किया. मैं इसको लिख के देता हूँ, क्लियर हो जाए ज़्यादा अच्छे से. दिस इज आवर वैल्यू ऑफ पी. ठीक है गाइस, ओके, डन. तो स्कैनफ फंक्शन मुझसे कह रहा है कि भाई कुछ वैल्यू एंटर करो इसमें. देन आई विल से कि 11, एंड देन जैसे मैं इसे एंटर करूंगा तो मेरा प्रिंटफ फंक्शन पे कॉल लग जाएगी. वैल्यू ऑफ पी इज 11. तो इसने तो मतलब पी क्या था, मतलब हमने यहाँ पे क्या लिखा था, पी के एड्रेस में कुछ वैल्यू चाहिए हमको, और हमने यहाँ पे तब डिफाइन नहीं किया था. ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसे इंटीजर के हेल्प से करना. देखो ptr. ठीक है, ptr एंड नाउ ओके, एंड द सेम लाइन मैं यहाँ पे लिख दूंगा. कोई गेस कर सकता है इसका आउटपुट क्या आएगा? दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन. देखो, सॉरी मैंने गाइस पी लिख रखा है अभी. वेट वेट वेट, इसको फिर से करते हैं.
प्रिंट एफ में पीपी सॉरी रनिंग स्टॉप कर लो पहले। तो इसमें हम पीटीआर और इसकी यू बनाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या होता है, तो बताएगा मुझे, गैस करेगा क्या आएगा। एड्रेस ऑफ पी, मैं यहाँ पे लिखूंगा 88, देन मुझे ये 88 देगा। कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ? एनीवन? काफी बेसिक है यार, बताओ। देखो मैंने कहा था, बात घूम फिर के वहीं आती है। मैंने एक पॉइंट मतलब मैंने एक वेरिएबल पी डिक्लेयर किया था, ठीक है। मैंने उसमें कोई वैल्यू नहीं दी, मैंने इसे डिफाइन नहीं किया, सिर्फ इसे डिक्लेयर कर दिया। मैंने कह दिया कुछ मेमोरी ले लो सिस्टम, मेरे लिए रिजर्व कर लो। मेरे सिस्टम कहेगा ठीक है। देन मैंने एक अनदर वेरिएबल बनाया जो कि पॉइंटर वेरिएबल था, पीटीआर। मैंने कहा भाई पॉइंटर वेरिएबल तुम इस मेमोरी का एड्रेस ले लो, जो भी एड्रेस हो, ठीक है। अब मैंने स्कैनफ फंक्शन यूज करके मैंने क्या किया कि पीटीआर, यानी कि पीटीआर क्या था, हमारा एड्रेस था, पी वेरिएबल का एड्रेस। तो मैंने कहा तुम पीटीआर, तुम पी वेरिएबल का एड्रेस लो यूजर से। तो यूजर ने जब, मैंने डाला था यहाँ पे 88, तो मैंने 88 जब डाला तो मैंने उसका एड्रेस डाल दिया, ठीक है। लाइक मतलब पी का लाइक उसकी मेमोरी का एड्रेस डाल दिया। अब जब मैंने स्टार पीटीआर करवाया, स्टार पीटीआर, तब क्या हुआ, 88 के जो एड्रेस था, लाइक मैंने एड्रेस कुछ भी हो सकता है, मैंने पहले ही बताया था। तो जो 88 एड्रेस था, उस एड्रेस पे जो वैल्यू थी वो आ गई हमारे पास लौट के, ठीक है। यानी कि इटसेल्फ 88। और जो क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि लाइक स्कैन एफ में हम इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि स्कैन एफ होल्ड करता है एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये लगाना कंप्लीटली एरर देने वाला होगा आपको, एरर आ रही है। ओके गाइस, तो यहाँ पे अभी कोई क्वेश्चन हो, आपके डाउट्स वगैरह, तो यू कैन आस्क, ठीक है। इसके बाद हम फिर स्टार्ट करेंगे अपने फंक्शन से, जहाँ पे हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन देख रहे होंगे, और तब काफी मजे आएंगे यार। So do you guys have any doubt? If you have, then you can ask here. So guys, any doubt if you have? Anyone? Yes or no? कुछ तो reply करो यार. No doubts. Okay. So can we continue with functions now? Yes. Okay. So I would like to invite now Geetanjali for continue for the functions. So guys, you have to be very interactive, क्योंकि जब interaction बनता है ना तब ज़्यादा मजे आते हैं, ठीक है। So I'm stopping my screen for now, and Geetanjali will continue ahead. So okay guys, we will start. So guys, पॉइंटर्स, आप लोगों ने पॉइंटर्स पढ़ ली, मतलब दिव्यांश ने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया, और आप लोगों के व्यूज से भी समझ में आ रहा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया सब कुछ। ओके, तो नाउ वी विल प्रोसीड फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन, आप कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले आप ये देखते हो कि उसका यूज़ क्या है, नीड क्या है उस चीज़ की, हमें वो चीज़ क्यों पढ़ाई जा रही है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप अपना जब कोई भी प्रोग्राम बनाते हो, मान लो कि आपको एक 2 नंबर्स हैं, उनका ऐड आपको करना है, तो आप उसके लिए कोड लिखोगे सिंपल, 4-5 लाइन का सिंपल एक कोड होता है, आप उसको लिख लेते हो। लाइक आपने इन टाइप के 3 वेरिएबल्स बनाए, ठीक है, और फिर आपने स्कैनफ की हेल्प से यूज़र का यूज़ करके, मतलब यूज़र की हेल्प से आपने डेटा को स्टोर करा लिया, और एक्सप्रेशन आपने लिखा एडिशन का, और देन उसको आपने अपनी स्क्रीन पर प्रिंट करा दिया, ठीक है। ये आपका एडिशन का एक प्रोग्राम होता है, आपने लिख लिया, राइट, गुड। बट मान लो कि आपको सेम टास्क अपने प्रोग्राम में दोबारा भी कराना है आगे, ठीक है, तो आप इसके लिए क्या फिर से सेम कोड लिखोगे? यस, हम लिख सकते हैं एक बार, बट ये हमारे लिए थोड़ा इरिटेटिंग होगा, बिकॉज हमें सेम टास्क परफॉर्म कराना है, आपको फिर से वो 4 से 5 लाइन लिखनी पड़ेंगी, तो हम उसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन वहीं से निकल के आता है। तो फंक्शन एक
एक ऐसा स्पेशल टूल है जो आपको सेम टास्क को कराने के लिए उसको अवॉइड करता है, ठीक है। तो फंक्शन वही होता है, हम आगे पढ़ेंगे कि फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन को कैसे कॉल किया जाता है, फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो आपको उसका नीड समझ में आई है ना, कि क्या होती है कि मतलब हमें सेम टास्क को कराने के लिए मतलब उसको अवॉइड करना चाहते हैं, इसलिए हम फंक्शन का यूज करते हैं। अब कैसे हम बनाते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, राइट। तो फंक्शन बेसिकली इज अ पीस ऑफ कोड, है ना। जैसे लाइक आपको कोई भी टास्क कराना है तो आप उसको एक कोड में तो आप लिखोगे। जैसे आपको एडिशन करना है दो चीजों का, तो उसको तो आप कोड करके लिखोगे ना। तो उसी को हम इसको ब्लॉक को हम एक फंक्शन बोलते हैं, उसको एक स्पेशल एक नेम देते हैं, है ना। तो उसको हम फंक्शन बोलते हैं। अब फंक्शन का यूज हम कैसे करेंगे उसको हम एक्सप्लेन करूंगे मैं आगे, ठीक है। तो आपके कोई भी प्रोग्राम में तो एटलीस्ट वन फंक्शन तो होगा ही, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि मेन आपका फंक्शन होता है। ये कैसा फंक्शन है, ये हमने नहीं बनाया, है ना। ये आपका लाइब्रेरी फंक्शन है, मतलब पहले से इंस्टॉल्ड है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। जो देखो क्या होगा कि आप जब फंक्शन बनाओगे तो उसको आपको डिफाइन भी करना होता है कि उसका पर्टिकुलर टास्क क्या है ना, उसको डिक्लेयर करना होता है। तो ये सब चीज़ें हम खुद लिखेंगे जब हम फंक्शन को बनाएंगे। बट जो आप फंक्शन यहाँ पर जो मेन फंक्शन होता है, आपने प्रिंट एफ फंक्शन पढ़ा होगा, स्कैनफ पढ़ा होगा। तो आप इसको एज इट इज़ यूज़ कर लेते हो। आप क्या करते हो कि अगर जब प्रिंट एफ को कराना होता है तो क्या आप ऐसा करते हो कि आप लिखते हो कि प्रिंट एफ का मीन्स क्या होता है या इसका टास्क क्या होता है। ऐसा तो नहीं करते हो ना, आप इसको एज इट इज यूज कर लेते हो, ठीक है। तो कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनकी डेफिनेशन ऑलरेडी डिफाइन होती है, लाइक लाइब्रेरीज वगैरह में, ठीक है। आपने पढ़े होंगे लाइब्रेरीज क्या होते हैं, हेडर फाइल्स होती हैं। तो उनमें उनकी डिक्लेरेशन, उनकी डेफिनेशन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती है। हमें वो कंपाइलर खुद समझ जाता है कि आप इसका यूज कर रहे हो, बस आपको कॉल कराना होता है, ठीक है। फंक्शन बेसिकली तब रन करता है जब आपको उनको कॉल कराते हो, ठीक है। तो इसलिए हमने लाइब्रेरी फंक्शंस बोलते हैं। कुछ ऐसे फंक्शंस आपको दिए जाते हैं, तो वो लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं। और यूजर डिफाइंड फंक्शन बेसिकली हमारा जो सेशन है उसी पर है कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, हम उसे कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे उसे, कैसे फंक्शन बनाएंगे, कैसे फंक्शन को कॉल करते हैं, है ना। और ये सब आगे जब स्लाइड्स में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो फंक्शन के जो टाइप्स होते हैं वो दो होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। नीड देखो फंक्शन की जो इम्पोर्टेंस है वो हमें बेसिकली तब समझ में आएगी जब हमें फंक्शन बनाना आ जाएगा पूरा। जब आप उसको खुद करोगे, आप उसको खुद कोड करोगे, तो आप खुद समझोगे कि हाँ यस, फंक्शन एक बहुत स्पेशल टूल है हमारे लिए, इसकी इम्पोर्टेंस है। और इस टाइप की चीज़ों की हमें ज़रूरत है कि हमें कोई चीज़ सेम टाइप रिपीट नहीं करना चाह रहे। तो इसीलिए हमें इस टाइप के फंक्शन की ज़रूरत होती है। तो इसके आप नीड समझोगे आगे चल के, ठीक है। यहाँ तो बेसिकली मैं आपको बता दूंगी कि हाँ फंक्शन की रीडेबिलिटी के लिए अच्छा होता है, ठीक है। ये आपको सेम कोड रिपीट करने से अवॉइड करता है, ठीक है। या इसकी रिड्यूसिंग जो रिडंडेंसी होती है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। बट ये सब चीज़ें आप खुद समझोगे जब आप खुद बनाओगे फंक्शन को, ठीक है। तो सिंपल, अब थोड़ा आगे मूव करते हैं हम लोग। तो जैसे मैंने भी एक्सप्लेन किया कि टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस मैं यहाँ पे लिखे हैं जो कि प्री डिफाइन होते हैं। जैसे आपने अपने कोड में जब आप कोई भी कोड लिखते हो तो आप उसमें हेडर फाइल्स इंक्लूड कराते हो, ठीक है। तो हेडर फाइल्स का पर्पस क्या होता है, एनीवन कोई बताना चाहेगा मेरे को कि हेडर फाइल्स क्यों इंक्लूड कराते हैं हम लोग? एनीवन गाइस? आप अपना माइक ऑन करके भी बोल सकते हो और चैट बॉक्स में भी आप टाइप कर सकते हो। ओके, नो प्रॉब्लम। तो क्या होता है कि बेसिकली जब आप अपने प्रिंट एफ, लाइक मैं अगर एग्जांपल देना चाहती हूँ कि जो प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन होते हो, तो आप जब इनका यूज़ करते हैं तो आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर लेते हो, ठीक है। बट इनके जो डेफिनेशन होती है, इसका जो पर्टिकुलर टास्क होता है, वो ये हेडर फाइल्स में स्टोर होता है ना। उसका टास्क हम तो नहीं लिखते, हम तो एज इट इज यूज कर लेते हैं। हमें पता है कि प्रिंट एफ यूज करने से जो भी आपका आउटपुट है वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाता है ना। या फिर स्कैन एफ का यूज करने से आप यूजर की हेल्प से डेटा को देते हो उसमें, ठीक है।
तो इसीलिए तो ये सब हम खुद जानते हैं, ठीक है, बट हम इसको लिखते नहीं है कि हाँ इसका एक पर्टिकुलर टास्क ये है, क्योंकि इनका जो टास्क है ना ऑलरेडी डिफाइन है, इसको डिफाइन करने की हमें जरूरत नहीं होती है। तो बस उसी को समझाने के लिए कंपाइलर को हमें ये हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी पड़ती हैं अपने प्रोग्राम में, है ना। तो stdio.h ये आपकी एक हेडर फाइल होती है, ठीक है, जिसमें ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि प्रिंट ऑफ स्कैनफ फंक्शन होते हैं, इनका डिक्लेरेशन इसमें होता है, ठीक है। और conio.h ये भी एक हेडर फाइल होती है जिसमें ये clr और ये getH दो फंक्शन होते हैं, इनका भी डिक्लेरेशन होता है, राइट। और ये math.h ये भी एक आपकी हेडर फाइल है जिसमें ये टाइप के फंक्शन जो पाव है या फिर आपका स्क्वायर आरटी है या लॉग कॉसेक्स, ये दो फंक्शंस इनका भी इसमें डिक्लेरेशन होता है, ठीक है। तो ये सब आपके लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं। तो इसमें किसी को अभी तक डाउट कि लाइब्रेरी फंक्शन क्या होते हैं या यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं? गाइस प्लीज रेस्पॉन्ड, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, पूछ सकते हो। ओके, नो डाउट। तो हम आगे मूव करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो हम बेसिकली अब आगे मूव कर रहे हैं कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, उनको कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपके 4 टेक्निकल टर्म्स हैं जिनका आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि क्या होते हैं ये, क्योंकि कोई भी फंक्शन बनाने के लिए आपको इन चीज़ों का यूज़ पता होना चाहिए, क्या प्रॉपरली एक्सरसाइज होती है और किसको हम फंक्शन डेफिनेशन बोलते हैं, कब फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है, कब डिक्लेरेशन होता है, किसको डिक्लेरेशन बोलते हैं। तो इसकी डीप लर्निंग के लिए हम आगे चलते हैं। दिस इज फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। तो फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है? कुछ देखो इसके वर्ड से भी क्लियर है, डिफाइन करना, ठीक है। आप एटलीस्ट अगर आप देखो फंक्शन का तो आपको मतलब समझ में आ गया कि हाँ मतलब हमें कोई सेम चीज़ रिपीट नहीं करनी है, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन का यूज़ करते हैं। बट एटलीस्ट आप एक बार तो कोड लिखोगे, जिस चीज़ को आपको सेम चीज़ को यूज़ करने से अवॉइड करना है, तो एटलीस्ट एक बार तो उसको लिखोगे ना। लाइक मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि एडिशन है, ठीक है। तो इस एडिशन को आपको 1 से 2 बार परफॉर्म कराना है, तो इसके लिए क्या करोगे आप, एटलीस्ट एक बार तो कोड लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो उस कोड को लिखना ही फंक्शन डेफिनेशन कहलाता है। इस पूरी एक्सरसाइज को हम फंक्शन डेफिनेशन बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने इंट डेटा टाइप दिया और 3 वेरिएबल्स आपने बनाए, ठीक है। स्कैनफ का आपने यूज़ किया क्योंकि हम चाहते हैं कि यूज़र खुद एंटर करे इसके अंदर डेटा को, और यहाँ पर ये एक्सप्रेशन जो समेशन का है, इसके अंदर ये समेशन हो जाए और सी के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो जाए, और जो ऐड हुआ है एडिशन उसको प्रिंट एफ की हेल्प से हम स्क्रीन पर प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल 2 चीज़ों का एक एडिशन है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं, है ना। ये हमारा एक पर्टिकुलर टास्क है, इस टास्क को डिफाइन करना ही फंक्शन डेफिनेशन कहलाता है। अब देखो ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, सम पैरेंथेसिस, कि सम पैरेंथेसिस इस पीस ऑफ कोड का नाम है जिसको मैंने दिया है, जिसको मैं फंक्शन बोल रही हूँ, ठीक है। अब जैसे प्रिंट एफ होता है ना, आपका स्कैन एफ होता है, तो वो भी तो कुछ इस टाइप से होता है, प्रिंट एफ पैरेंथेसिस, है ना, स्कैन एफ पैरेंथेसिस। तो अब देखो प्रिंट एफ क्या होता है, उसमें आप सिर्फ प्रिंट एफ लिखते हो और रन करा देते हो अपने प्रोग्राम को, ठीक है। बट यहाँ जो मैंने सम लिखा है और यहाँ पे इसको डेफिनेशन डिफाइन किया है, तो ये डेफिनेशन आपको प्रिंट एफ में लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी डिफाइन होती है। यहाँ पर हम सम तो लिखेंगे, मतलब ये तो फंक्शन बना लिया, बट उसका जो टास्क है वो हमको डिफाइन करना होता है, ठीक है। इसलिए तो हम इसे यूजर डिफाइंड बोल रहे हैं। तो बेसिकली एक फंक्शन को डिफाइन करना या उस टास्क को लिखना ही क्या कहलाता है, एक फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने इंट क्यों लिखा है, डेफिनेटली आपको ये डाउट होगा, आपके क्वेश्चन आ रहा होगा। तो यहाँ पर इंट ना एक रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप मतलब चलो मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगी, जब हम फंक्शन की कैटेगरीज पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगी कि ये इंट है क्या, मतलब यहाँ पे काफ़ी हम देखेंगे इंट होता है, वॉइड होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी आपको ये समझ में आना चाहिए कि फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये समझ में आया सिंटैक्स इसका क्या होता है, कि आपको रिटर्न टाइप लिखना होता है, फिर फंक्शन का नेम लिखना होता है, और पैरेंथेसिस के अंदर आपको ये लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या डेटा टाइप ये सब लिखना होता है, ठीक है। अब ये लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स विद डेटा टाइप ये सब क्या है, ये सब देखो अभी ना हम आगे आपके 4 कैटेगरीज होती है फंक्शन की, वहां पर मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि ये क्या होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कभी कभी
ये पैरेंथेसिस एम्प्टी होते हैं, ठीक है। एंड कभी कभी ये हम कुछ फिल करते हैं, तो कब हम फिल करते हैं, है ना, और कब ये एम्प्टी होते हैं, ये भी आपको समझ में आएगा जब आप थोड़ा सा आगे पढ़ोगे, या आपको ऑनलाइन कराया जाएगा कंपाइलर पे, तब आप इसको समझोगे, ठीक है। तो इसमें किसी को डाउट, फंक्शन डेफिनेशन किसे हम बता रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ लीजिए। ओके ओके, नो डाउट, गुड। ओके, ठीक है, तो फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं, राइट। फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। फंक्शन कॉलिंग जैसे मैंने बताया कि जो फंक्शन आपका होता है वो एग्जीक्यूट तब होता है जब फंक्शन को कॉल किया जाता है, ठीक है। अब अ, कब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, क्या होता है फंक्शन कॉलिंग, ये अब हम समझेंगे, ठीक है। तो इन दिस पार्ट वी कॉल द फंक्शन एंड पास द आर्ग्यूमेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, देखो कि आपका एक सिंपल कोड लिखा होता है। मैंने जैसे बताया कि कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूट आपका प्रोग्राम में आप फंक्शन को कॉल करोगे तभी वो एग्जीक्यूट होगा। मतलब जब तक आप उसका कॉल नहीं करोगे तो आपका फंक्शन आप बनाना छोड़ दोगे, बट जब आप तक उसको कॉल नहीं करोगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉलिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपको एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या है बेसिकली ये। देखो, ये आपने हैशटैग इंक्लूड stdio.h आपने हेडर फाइल इंक्लूड कर ली, ठीक है। फिर आपने इंट नेम, ठीक है। देखो फर्स्ट थिंग कि आपका जो प्रोग्राम होता है, कभी भी आपको प्रोग्राम जब प्रोग्रामर उसको रीड करता है तो आपको हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका जो एग्जीक्यूशन होता है वो मेन फंक्शन से ही शुरू होता है। भले ही कुछ भी उसके ऊपर लिखा हो, बट आपका प्रोग्राम मेन फंक्शन से ही आपको रीड करना होता है, राइट। तो यहाँ पे मैंने इंट मेन, ये आपका मेन फंक्शन है, और उसके अंदर एक पर्टिकुलर कोई टास्क लिखा हुआ है, शो शो पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे शो क्या है, आपको लगेगा कि शो तो कुछ क्या चीज़ है, मतलब ना तो हमने शो ऐसे यूज़ कर लिया, और ना तो उसको कुछ डिक्लेयर किया, ना कुछ डिफाइन किया, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, ये बेसिकली फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन को मेन फंक्शन में हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। फंक्शन कॉल करने का मतलब क्या होता है, कॉल करने का मतलब ये होता है कि अब हमने जो फंक्शन खुद बनाया था उसको हम एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं, उससे अब टास्क कराना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। अब जैसे अब आप जो आपको जो सी प्रोग्रामिंग होती है वो आपकी मतलब कंटिन्यू, मतलब आपको लाइन बाय लाइन होती है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि इसके बाद फिर यहाँ से आ जाएगा तो फिर उसके बाद थोड़ा जंप जंप आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, कंटिन्यूस हमसे रीड करते हैं। तो मेन फंक्शन के बाद अगर शो फंक्शन पे आपका कर्सर आता है, तो शो के बाद डायरेक्टली आपका जो कर्सर होता है वो मूव करता है वहां पर जहां पर उसका एक्चुअल डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो अगर आपको कर्सर यहाँ पर है और उसने देखा कि शो फंक्शन है, मतलब यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया है, देन उसके बाद आपका कर्सर वहां पर जाएगा जहां पर उसको डेफिनेशन है, जहां पर उसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो आपका कर्सर यहाँ पर जंप करेगा, राइट। तो आपने देखा कि ये आपका आपने फंक्शन बनाया हुआ है जिसे हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं, और उसके अंदर जो पर्टिकुलर टास्क है वो क्या है, वो ये लिखा हुआ है कि प्रिंट एफ इट इज अ फंक्शन। आपका टास्क क्या है, आपका टास्क ये है कि जो मतलब एक्चुअली जो शो फंक्शन है वो ये चाहता है कि प्रिंट कर दे इट इज अ फंक्शन, इस वैल्यू को प्रिंट कराना चाह रहे हैं, ये हमारा पर्टिकुलर टास्क है, ठीक है। तो इस शो फंक्शन का हम जब यहाँ पे कॉल करेंगे तो वहां पर ये प्रिंट होगा, इट इज अ फंक्शन, राइट। आपने फंक्शन को कॉल किया यहाँ से, और उसने ये देखा कि उसमें उसके अंदर जो पर्टिकुलर टास्क है वो क्या लिखा हुआ है, वो वहां पर जाकर प्रिंट हो जाएगा। देन नीचे आप आएंगे तो आपका कोड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस पूरी एक्सरसाइज में आपको ये समझाना चाह रही थी कि फंक्शन कॉलिंग क्या होती है, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, मेन फंक्शन के अंदर ही हम फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को हम बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। अ, समझ में आया ये चीज़ कि फंक्शन कॉलिंग क्या होती है? अगर कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर हम आगे फॉरवर्ड कर।
ओके, हाँ यहाँ पे यूसुफ हसन, इंट शो पैरेंथेसिस, एक बार में से पहले भी तो लिखेंगे ना प्रोटोटाइप। हाँ यस यस, एक्चुअली ये हम आगे पढ़ेंगे कि फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, फंक्शन उसे फंक्शन प्रोटोटाइप भी बोलते हैं, वो मैं अगर आपको बताती हूँ, मुझे नेक्स्ट स्लाइड है, बस 2 मिनट का वेट कीजिए। राइट, तो ये आ गया आपका फंक्शन डिक्लेरेशन। हाउ कंपाइलर विल नो व्हेन ए फंक्शन एंड। Yes, Ali. Your question is how compiler will know when a function end. मतलब एक कंपाइलर, हाँ देखो, कंपाइलर कब समझेगा कि फंक्शन आपका एंड हो गया है, ठीक है। तो जैसे आपने आपको यहाँ पर आपने फंक्शन को लिखा है, तो सिंपल उसका टास्क होगा, आप उस कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखोगे, तो ये तो आपका एक टास्क है, ठीक है। ये आपने यहाँ पर इसको मतलब एज इट इज जो आपकी वैल्यू है, जो आपको जो भी टास्क है, वो यहाँ पर आप प्रिंट कराओगे। मतलब यहाँ पर तो आपको दिया गया है कि इट इज अ फंक्शन, ठीक है, तो उस फंक्शन को आप यहाँ पे प्रिंट करा दोगे। देन यहाँ पे आप जब अपने कर्ली ब्रेसेस आपको क्लोज हो जाएगा, तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर फंक्शन आपका खत्म हो गया, आपका पूरा जो टास्क है वो खत्म हो गया है। देन ये तो मतलब कर्ली बेसिस समझ जाता है ना। ओके, ओके, ओके गाइस, नाउ मूव। हाँ, फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है? देखो, फंक्शन डिक्लेरेशन बेसिकली कुछ नहीं, आप किसी भी चीज़ को जब यूज़ करते हो या फिर आप कोई नया टाइप का वेरिएबल बनाते हो, ये आपने पहले भी देखा होगा, मतलब आप जब वेरिएबल वगैरह बनाते हो तो आपको उसको डिक्लेयर करना होता है ना, उसको मतलब आप अगर किसी भी नई चीज़ को बताते हो तो कंपाइलर को बताना पड़ता है कि व्हाट इज दैट थिंग, वो क्या है, क्योंकि कंपाइलर तो नहीं समझता, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही करते हैं कि जब आप फंक्शन बना रहे हो, तो उस फंक्शन के बारे में आपको लिखना होता है कि फंक्शन फंक्शन का बेसिकली नेम क्या है, ठीक है, वो किस टाइप का है, उसका रिटर्न टाइप क्या है ना। रिटर्न टाइप मतलब देखो मैंने बताया था कि यहाँ पर से इस वाले इसको देखो, यहाँ पे हमने ये लिखा है कि इंट डिव, पैरेंथेसिस में हमने इंट इंट ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो डिव है ना, ये डिव एक फंक्शन है, जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, हमने जो बनाया है, ठीक है। और इंट इसका रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप मतलब ये रिटर्न करेगा कि इंटीजर वैल्यू, राइट। एंड इसके अंदर जो पैरेंथेसिस में हमने लिखा है, इसका मतलब है कि ये 2 आर्ग्यूमेंट्स है, जो मतलब ये आर्ग्यूमेंट्स जो हमारा पर्टिकुलर फंक्शन है, मतलब जो जब इसको कॉल किया जाएगा, उसके अंदर की जो वैल्यू है वो इसमें आके पास होंगी, ठीक है। तो इनको आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। मतलब अभी तो आप ये समझ लीजिए कि किस चीज़ को हम क्या टर्मिनोलॉजी है इसकी। तो इसी को हम फंक्शन डिक्लेरेशन बोलते हैं, मतलब फंक्शन को डिक्लेयर करना होता है कि उसका टाइप क्या है ना, एंड उसका फंक्शन का नेम क्या है और उसके आर्गुमेंट क्या क्या होते हैं, ठीक है। वो इन टाइप का या मतलब जो भी हम बनाना चाह रहे हैं, वो उसको डिफाइन हमें बताना पड़ता है कंपाइलर को, ठीक है। तो बेसिकली इसको ही हम इस एक्सरसाइज को हम फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको फिलहाल तीनों चीज़ें समझ में आई कि फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शन कॉल क्या होता है, एंड फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है। क्योंकि ये तीनों चीज़ें आपको अगर प्रॉपरली समझ में आएंगी, तभी आप फंक्शन को अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि हर फंक्शन के लिए ये ज़रूरी होती है, हम फंक्शन को कंप्लीट तभी कर पाएंगे जब ये तीनों ही चीज़ें हमें प्रॉपर यूज़ करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो आगे मूव कर सकते हैं। हर्ष कुमार इज लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल मतलब हाँ, वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। एंड पैरामीटर्स, हाँ देखो, पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स ये सब है, अभी आपको बताया जाएगा जस्ट आगे कि पैरामीटर्स क्या होते हैं। ओके, तो आगे मूव करें फिर हम। हाँ, तो अब आपका नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स, ठीक है। तो देखो, ये भी एक चीज़ आपको क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि पैरामीटर्स क्या होते हैं एंड फंक्शन सॉरी आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। तो सिंपल देखो, यहाँ पर अभी मैं आपको एक कोड से समझाती हूँ
ये आपका मेन फंक्शन है, ठीक है। मतलब जब आपका मेन फंक्शन है उसके अंदर आपको क्या लिखा हुआ है, ऐड, और ऐड पैरेंथेसिस। तो ऐड क्या है, ऐड एक फंक्शन है, ठीक है, जो यूजर डिफाइन है। और यहाँ पर इस फंक्शन को क्या किया गया है, यहाँ से कॉल किया गया है। मैंने जैसे अब बताया आपको, मेन फंक्शन के अंदर हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है, तो इसको फंक्शन कॉल बोलते हैं। अब इसके अंदर जो ये जो डेटा लिखा हुआ है, जो वैल्यूज लिखी हुई हैं, इसको हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। मतलब मेन फंक्शन के अंदर जब फंक्शन को कॉल किया जाता है, उसके अंदर जब वैल्यू आपको दी जाती है, उसको हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है, या फिर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स या एक्चुअल पैरामीटर, राइट। लेकिन जब आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं, मतलब जब फंक्शन को आप बनाते हो और उसके पैरेंथेसिस के अंदर आप कोई वैल्यू पास कराते हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। ये दोनों टर्मिनोलॉजी अलग अलग है, आपको बस समझ में आना चाहिए कि कब हम उसको आर्ग्यूमेंट बोलेंगे और कब पैरामीटर बोलेंगे, ठीक है। जब फंक्शन को आप कॉल करोगे, जब उसकी वैल्यूज जो हम पास कराएंगे वो होती है आर्ग्यूमेंट्स, है ना। और जब फंक्शन डिफाइन करोगे और जब उसमें आपकी वेरिएबल्स की वैल्यू को आप स्टोर करोगे, तब उसे बोलते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। इससे कभी मतलब इसे अलग अलग आप देखोगे कि फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स और फॉर्मल पैरामीटर्स बोलते हैं, ठीक है। और हमारा फंक्शन का टास्क क्या है, टास्क लिखा हुआ है इंट जे। मतलब ये एक वेरिएबल हमने बनाया है जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, और उसके अंदर ये पर्टिकुलर कुछ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, और ये इसका टास्क है। मतलब जो हमने बनाया है फंक्शन, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि ये क्या है, मतलब इसका टास्क क्या है, पर्पस क्या है इसका, ओके। तो तो argument basically, an argument is referred to the value that are passed within a function when the function is called। तो वही चीज है कि जब फंक्शन को कॉल किया जाता है, तो उसके अंदर जो वैल्यूज होती हैं उसको हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, जो, ठीक है। क्योंकि देखो ये आपने अपने मैथ्स वगैरह में पढ़ा होगा, फंक्शन आप पढ़ते हो, तो वो बेसिकली क्या होता है, तो फंक्शन एक मतलब एक एक्सप्रेशन दिया होता है, ठीक है, और आपसे पूछा जाता है कि एफ ऑफ 1 क्या होगा, एफ ऑफ 2 क्या होगा। तो आप क्या करते हो, एफ ऑफ 1 की वैल्यू आप एक, जो आपका फंक्शन है उसमें तो रखते हो, तो उसमें जो वेरिएबल की आप वैल्यू रखते हो, और उसके बाद जो आउटपुट मिलता है वो उस वेरिएबल की, मतलब जो फंक्शन की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर भी सेम वैसा ही है। जो फंक्शन को मैंने बनाया है, ये मेरा एक्चुअल फंक्शन है, ठीक है। और इसके अंदर जो आपकी यहाँ से जो मैं कॉल कर रही हूँ, और इसके अंदर जो डेटा को प्रोवाइड करा रही हूँ, लाइक एफ ऑफ 1, ठीक है, तो इसको हम आर्ग्यूमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसी की वैल्यू को हम इसमें चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारा ऐड है, ऐड टाइप का जो फंक्शन है, वो हमारी 10 और 20 वैल्यू को यूज करके एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कराए, ठीक है। तो ये सेम उसी की तरह है बिल्कुल, कि यहाँ पर इसको आर्ग्यूमेंट बोला जाता है और यहाँ पर इसको पैरामीटर्स बोला जाता है, ठीक है। तो समझ में आया कि किसको हम पैरामीटर्स और किसको आर्ग्यूमेंट्स बोल रहे हैं। यूसुफ हसन, आपको समझ में आया पैरामीटर्स क्या होता है? ओके गाइज, और अगर क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं अभी। यस 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 अली, इट इज अ लाइक मैथ्स, बिल्कुल उसी की तरह है बिल्कुल भी। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल्स एंड लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। तो देखो ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड आपके लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं आपके, जैसे आपको चलो पहले एक्सप्रेशन से यहाँ पे समझाते हैं। लाइक फर्स्टली चलो एक्सप्लेन करते हैं लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ देखो कि यहाँ पे सिंपल एक हेडर प्लेन इंक्लूड की गई है, वॉइड मेन आपका एक फंक्शन है, और उसके अंदर जो आपका ये लिखा हुआ है एक्सप्रेशन इंट एक्स इक्वल टू 20, मतलब यहाँ पर आपने एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर आपने 22 वैल्यू को असाइन किया है, और वाई भी एक वेरिएबल है, और इसके अंदर 3 असाइन है, ठीक है। एंड आप प्रिंट एफ करा रहे हो, मतलब इसको प्रिंट कराना चाह रहे हो एक्स एंड वाई की वैल्यू को, ठीक है। तो जो वेरिएबल्स यहाँ पे जो हमने एक्स और वाई दो वेरिएबल्स बनाए हैं ना, ये इनको बोलते हैं लोकल वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने जो मतलब इसको हमने एक मेन फंक्शन के अंदर बना रहे हैं, मतलब जब किसी फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल्स बनाए जाते हैं तो उनको हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं, और ये फंक्शन ही उन वेरिएबल्स की वैल्यू को ही मतलब एक्सेस कर सकता है। कोई दूसरा फंक्शन इसकी एक्स और वाई को नहीं समझेगा, क्योंकि जिस फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल्स बनाते हैं वहीं पर उसको डिफाइन करते हैं, तो वही फंक्शन इसको एक्सेस कर सकता है।
किसी अगर हम मान लो इसके अलावा और कोई फंक्शन होता और वहां पर हम एक्स और वाई को यूज करते तो हम नहीं कर सकते, वहां पर वो एरर देगा, है ना, वो सोचेगा कि एक्स और वाई क्या है। तो मतलब अगर किसी फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसको लोकल वेरिएबल कहा जाता है, ठीक है। और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? अगर ग्लोबल वेरिएबल ये होता है कि आपके जो वेरिएबल्स हैं आप उसको किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन ना करके उसको ग्लोबली करते हो, मतलब फंक्शन से बाहर करते हो, तो उसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। अब ये जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है इंट सी, इंट सी को मैंने यहाँ पर बनाया है बिल्कुल आपके फंक्शन से बाहर, ठीक है। तो अगर आपको इंट सी का यूज करना भी है तो कोई दूसरा फंक्शन भी इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकता है, उसको यूज कर सकता है, क्योंकि मैंने उसको ग्लोबली डिफाइन किया है, ग्लोबली मतलब किसी फंक्शन से बाहर बनाया है। अगर आपको जैसे यहाँ देखो इंट मेन है, ठीक है, आपका एक फंक्शन है, इसके अंदर आपकी ए और बी वैल्यू है, इसके अंदर आपकी जो मतलब वैल्यू को मतलब ए और बी के अंदर आपकी दो वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो यहाँ पर जो सी है, तो देखो क्या मैंने कहीं सी को डिफाइन किया है कि सी क्या है, सी का टाइप वगैरह कुछ किया है? नहीं, ये सी, क्योंकि जो सी को मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया है ग्लोबली, तो इसको जब मैं यूज करूंगी सी का, तो मुझे इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि हाँ सी एक इन टाइप का वेरिएबल है या कुछ है, तो मुझे इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स, सॉरी फंक्शन है वेरिएबल्स, राइट। तो यहाँ पर हम इसलिए फिर हम प्रिंट अप करा सकते हैं इसकी वैल्यू को ए बी एंड सी, एंड इसके अलावा और कोई दूसरा फंक्शन होता तो वो सी की वैल्यू को नॉर्मली यूज कर सकता था, ठीक है। तो सिंपल यही होता है कि लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो किसी को डाउट इसमें पूछ लीजिए। uh, uh, what Harsh Kumar is saying, what will this function return? कौन सा फंक्शन, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है मतलब ये, यूजर डिफाइंड फंक्शंस है, हाँ हाँ, वो नॉर्मली यूजर एक्चुअली हम, डिफाइंड फंक्शंस क्या रिटर्न करते हैं? हाँ देखो ये ना हम आगे पढ़ेंगे, अभी मैंने आपको बताया ना कि अभी सिर्फ हम इसके टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे हैं, इसके कैटेगरीज को जब हम पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि हाँ ये रिटर्न रिटर्न करते हैं किसी वैल्यू को, बट किस वैल्यू को, है ना, क्या वैल्यू रिटर्न करता है ये, ठीक है। तो उसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे अभी, है ना, आप थोड़ा वेट कीजिए, अभी एक्सप्लेन कीजिएगा। और किसी को कोई डाउट यहाँ तक? तो हम आगे चलते हैं। दिस इज टाइप ऑफ फंक्शन कॉल, ठीक है। देखो ये ना क्या है कि हम फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है, बट उसको कॉल करने के ना दो टाइप्स होते हैं। मतलब फंक्शन को कॉल आप कैसे करोगे, किस टाइप से करोगे, तो बेसिकली हम दो इसके टाइप करते हैं, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय वैल्यू क्या होता है? देखो सिंपली अभी तो यहाँ पे इसकी एक डेफिनेशन टाइप लिखा हुआ है, बट मैं आपको इसको आगे कोड से एक्सप्लेन करती हूँ कि कॉल बाय वैल्यू क्या होती है एंड कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, कॉल बाय वैल्यू देखो क्या होता है कि आपने सिंपल, एक मिनट, आपने अपने कोई भी फंक्शन आप जब बनाते हो तो उसमें आप फंक्शन को कॉल जरूर करोगे, ठीक है। बट ऐसा होता है कभी कभी कि जैसे आपका आपने एक सेकेंड,
So hello guys, I think there is some technical glitch, so that's why that. Just wait for few like 2-3 minutes, and she will get you. Okay guys, तो अभी हमने फंक्शंस को देखा, ठीक है, लाइक हमने देखा कि कॉल बाय वैल्यू मतलब एंड लाइक हमने हाउ हम उसको एक्सेस कैसे करते हैं पॉइंटर के थ्रू। तो अब हम क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, लाइक दैट विल बी रिलेटेड टू और मतलब जिसमें लिंक हमारी पॉइंटर एंड फंक्शन दोनों को कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एंड यू हैव टू रिप्लाई लाइक यू हैव टू राइट द आंसर इन द चैट सेक्शन। ओके, सो शुड वी स्टार्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग? Okay, cool. Yes, okay. So first of all, let me know अगर मेरी स्क्रीन विजिबल हो तो। Okay. Okay, guys. So there are two questions I have for you. So in this question, see, ये दो प्रोग्राम्स मतलब हमारा कंसेप्ट काफी अच्छे से क्लियर कर देंगे। लाइक जो क्वेश्चन था ना पहले कि मतलब जब हमारा m% एंड पॉइंटर लाइक एक ही वैल्यू प्रिंट कर रहा है, देन व्हाट इज द नीड ऑफ द पॉइंटर, ठीक है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है और आपको डिफरेंस समझ में आएगा क्लियरली कि लाइक क्या होता है। ओके, तो देखो, वेट कैसे ज्वाइन फ्रॉम ओके गाइस, तो हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया है, एक वॉइड टाइप फंक्शन, ठीक है। तो एक वॉइड टाइप फंक्शन है जिसमें हमने इसे क्या कहते हैं इनिशियलाइज भी कर रखा है और डिक्लेयर भी कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। एंड हमारा जो मेन फंक्शन है, सॉरी, जो मेन फंक्शन में हमने एक वेरिएबल बनाया y, उसको हमने वैल्यू दिया 20 एंड हमने एक फंक्शन में एड्रेस पास किया है y का, ठीक है, जो कि फंक्शन है फन। अब इस फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं, तो कॉल और उसकी डिक्लेयर और इनिशियलाइज जो ऊपर है हमारा फंक्शन, ठीक है। सो नाउ अब जो प्रिंट टैब हम करवा रहे हैं बाई में, तो कैन यू गाइस लाइक टेल कि लाइक क्या प्रिंट करेगा ये। और जब भी हमने आपको पॉइंटर्स एंड फंक्शन दोनों कंसेप्ट बता दिया, यू कैन ट्राई इट, देन आई विल मेक यू क्लियर लाइक व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज द डिफरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो अगर आपको क्वेश्चन क्लियर है, तो अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं है देन आई विल अगेन मेक यू क्लियर। ओके, तो देखो मैं आपको इसको जीडीबी पे करके दिखाता हूँ, ठीक है, जो होता क्या है एक्चुअली। देखो भाई, जब मैंने फंक्शन बनाया लाइक फन नाम से, एक वॉइड फंक्शन था जो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि वॉइड टाइप है, तो ये एज ए पैरामीटर ये इंट स्टार टीटीआर हमने पास किया है यहाँ पे, ठीक है। तो जो फन फंक्शन में मैंने इसमें अभी सिर्फ y की वैल्यू पास की है, ठीक है, यानी कि y हमारा 20 था, तो मैंने फन फंक्शन में y की वैल्यू पास कर दी, ठीक है, आर्ग्यूमेंट पास कर दिया y का। एंड देन अब ये फंक्शन की कॉल लगेगी, तो फंक्शन की कॉल लगेगी तो फंक्शन यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन हमने कर रखा है। तो यहाँ पर जाके ये क्या करेगा कि जो हमने इंट स्टार पीटीआर किया है, ये कहेगा कि जो वैल्यू आई है y की हमारे पास 20, उसका सॉरी वेट ओके, तो मैंने जब इसका पीटीआर कर दिया तो यार इसका मतलब ये है कि जो इसका एड्रेस है, इसके एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको 30 कर रहे हैं हम, ठीक है।
तो मुझे आपको ये बताना है जो आउटपुट आएगा मेरे वेतन में वो 20 आएगा या 30 आएगा प्रिंट एफ का इस टाइम के लिए। तो अभी करके देखते हैं, ठीक है। Run. देखो गाइस, अभी हुआ क्या, मेरा जो मेन फंक्शन था इसमें जो लोकल वेरिएबल था वाई, उसके पास वैल्यू 20 थी, ठीक है। अब उसके बाद मैंने अपनी जिस वैल्यू को फंक्शन एफ जो फंक्शन फन है उसमें पास करा दिया, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 20 वैल्यू जाएगी। अब जब फंक्शन मेरा कॉल हुआ तो ये अपनी डेफिनेशन और डिक्लेरेशन देखेगा कहाँ पे हुआ है इसका, तो जो लौट के यहाँ पे आएगा। ओके, तो यहाँ पे अब इसको अब हमने यहाँ पे चेंज कर दी है कि वैल्यू 30। तो अब ये बताइए आप क्या ये यहाँ पे वाई की वैल्यू चेंज होगी हमारी, तो आउटपुट हमने देखा कि वाई की वैल्यू हमारी चेंज नहीं हुई है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे इसको विदाउट एनी इसके एड्रेस के इसको पास किया था। अगर हम इसे यहाँ पे इसके एड्रेस के साथ पास कराएं, लाइक एड्रेस ऑफ बाई दें एंड देन हम इसको इंट स्टार कर दें, यानी कि हमने इसको यहाँ पे एड्रेस पास किया इसका एंड देन हम इसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए बट अब बताओ कि इसका आउटपुट क्या आएगा। लाइक पहले 20 था बट अभी क्या हुआ, तुरंत करके देखते हैं, इट इज 30। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहले इस बार हमने इसका एड्रेस दे दिया था इसको। अब एक बार एड्रेस हमने इसका दे दिया तो ये लाइक इसने पॉइंटर के थ्रू इसकी मेन वैल्यू चेंज कर दी। तो दिस इज द डिफरेंस, ठीक है, या 30 डेफिनेशन। So you guys now have the like what is the difference between and like pointer कितना हेल्पफुल होता है। लाइक मैंने इस फंक्शन से इसकी वैल्यू चेंज कर दी है ना, आपको बड़ी बात, और ये काफी बड़ी लेवल पे यूज होती है, हम कोड करते हैं। तो यहाँ तक अगर कोई किसी को डाउट हो देन यू कैन आस्क, देन वी विल हैव द सेशन, एनीवन इफ यू हैव एनी डाउट। So guys, if you have any doubt, then you can ask us. You can open your mic, like any doubt from related to anything, general doubts or anything. Okay, so we are wrapping the session now.